कभी नहीं सोचा था कि कुछ फिल्मों में वगैरह काम करूंगी। अगर कोलगेट है तो मैं बोलती थी कॉलगेट। अगो गंगू गो गंगू। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, थोड़ा नहीं काफ़ी। आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई थी? मेरे करियर की शुरुआत अ, फिर से वही इंटरव्यूज मैं सवाल के जवाब देने वाली हूँ, लेकिन यस, शुरुआत वैसे स्कूल में मैं गैदरिंग में वगैरह करते हैं ना, नाटक में काम, डांस वगैरह वो सब करती थी। लेकिन कभी नहीं सोचा था कि कुछ फिल्मों में वगैरह काम करूँगी। लेकिन हाँ, 2001 में ऐसी कुछ लाइफ में कुछ बदलाव आ गए। मेरा जैसे भाई और मेरे पिताजी अचानक मुझे छोड़ के चले गए, तो उस वक्त है ना, मैं पूरी तरह से हार गई थी जिंदगी से। कुछ नहीं करना था मुझे, लिटरली कुछ नहीं करना था। लेकिन वो होता है ना कि थोड़े दिन के बाद ऐसे हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उस वक्त मैं ढूंढ रही थी कि इसमें से मैं कैसे निकलूं। और उसी वक्त मैंने कुछ पेपर में ऐड देखा कि एक वर्कशॉप था, प्राध्यापक वामन केंद्रे का एक एक्टिंग वर्कशॉप था। तो मैंने सोचा कि ये वर्कशॉप कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ें थी कि इस वर्कशॉप की वजह से मैं घर से बाहर निकलूं, नए लोगों से मिलूं, और कुछ नया सीखने की कोशिश करूं, यही सब दिमाग में था। वैसे मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया और उस वर्कशॉप की वजह से लाइफ चेंज हुई। लाइफ चेंज हुई इसलिए मैं बोलूँगी क्योंकि ना, वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि हमें जितना इजी दिखता है उतना इजी नहीं होता है। खुद के ऊपर बहुत काम करना पड़ता है। जैसे मैं हाउसिंग बोर्ड में रहती हूँ, मैं कोंकण से हूँ, तो ना मेरी भाषा गलत नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन है ना, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बोलती थी, अगर कोलगेट है तो मैं बोलती थी कॉलगेट। तो तो मुझे वहाँ जाने के बाद ये पता चला ना कि आपको अपनी भाषा के ऊपर काम करना है, आपके बॉडी के ऊपर काम करना है। आपको है ना, सब लोगों को सुनने की आदत चाहिए, सब लोगों को देखने की आदत चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। और फिल्म या नाटक किसी एक का नहीं है, वो है ना एक पूरी फैमिली का है। तो जैसे मैं बोलती हूँ ना कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस मैं करूँ सो सब कुछ। तो ना, एक नाटक और फिल्म आपको ये भी सिखाता है ना कि आपको एक दूसरे से जुड़ के रहना चाहिए। तो ये सब ना उस वर्कशॉप में मुझे बहुत सीखने को मिला। और फिर उस वर्कशॉप के बाद ऐसे हुआ कि यस यार, मज़ा आ रहा है ये काम करने में। और फिर एक एक चीज़ें होती गई। वो बहुत इजी नहीं था क्योंकि मैंने 2001 में वर्कशॉप किया था, उसके बाद 2006 में मैंने पहला नाटक किया। तो आपकी पहला ऑडिशन क्या था और कौन सी फिल्म थी, शो था, कैसे क्या क्या हुआ, उसकी जर्नी क्या थी? वैसे ना, मुझे लगता है मेरा सबसे पहला ऑडिशन मैंने जब ये वर्कशॉप करना है सोचा ना, तभी का है। क्योंकि मुझे क्या लगा था कि बस जाना है और नाम नाम लिख देंगे और हो गया। लेकिन नहीं, वहाँ जाने के बाद पता चला मुझे कि उसमें भी सिलेक्शन था कि आपको एक गाना गा के दिखाना है, आपको थोड़ा डांस करके दिखाना है, और छोटा सा कुछ तो एक ऐसे स्कीट एक्टिंग टाइप ऐसा कुछ करके दिखाना है। तो तभी मुझे ऐसे हुआ कि अरे बाप रे, ये भी करना है। मैं सच बताती हूँ कि दादर में गई थी मैं, और दूसरे दिन मुझे आना था ये सब ऑडिशन करने के लिए। सो मैं दादर से घर पे आई और घर से वापस दूसरे दिन जाने तक मुझे एक भी गाना याद नहीं आ रहा था कि अरे यार, मैं कौन सा गाना गाऊं, मैं क्या डांस करके दिखाऊं। लेकिन यस, मेरा वो ऑडिशन पहला। कौन सा गाना गाया? आह,
मुझे लगता है ना अ, मैंने शायद ना ये गाया था, मुझे ना मराठी में अशोक हांडे करके है, मैं बचपन में ना उनका महाराष्ट्र की लोकधारा बहुत देखती थी, तो उसमें का वो गाना था, अ, उसमें मालवनी मिक्स है थोड़ा, वो मैं गा के दिखाऊं? वो ऐसे गाना था, अगो गंगू गो गंगू, अगो अगो गंगू काय तुका सांगू, अगो अगो गंगू काय तुका सांगू, गोवान माका मारल्यान गो, मर मर मरेस तो झडल्यान गो.